आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकाश तरंगे निर्वात में चल सकती है, जबकि ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर सकती है। गलत कथन है। पहला, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं एवं उनके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जिनके गमन के लिए आवश्यक है कि माध्यम प्रत्यास्थ तथा जड़त्वी हो। तीसरा, आर पार दिखने वाले सभी माध्यमों के लिए प्रकाश का वेग समान रहता है। चौथा, आर पार दिखने वाले सभी माध्यमों के लिए प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, जो प्रकाश जो तरंग होती है दोस्तों, यहाँ पर हमको पता है दोस्तों, प्रकाश क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है दोस्तों। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे तरंग होती है दोस्तों जिसके संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारा ध्वनि तरंग जो है दोस्तों, वो क्या है, यांत्रिक तरंग है दोस्तों। ठीक है। ध्वनि तरंग जो हमारा क्या है, यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंगों को क्या होती है दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है। बगैर किसी माध्यम के वो संचरित नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तरंग है दोस्तों। ठीक है। ये तरंग देखिए इस तरीके से बनता है दोस्तों। ठीक है। अगर सरल से चित्र बनाए हैं, ये जो देखिए इसके बीच में अगर मैं इसको माध्य स्थिति मानता हूँ। ठीक है दोस्तों। तरंग में क्या होता है दोस्तों, तरंग देखिए इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग। ठीक है। जो ऊपर की तरफ सबसे ऊंचा भाग मिलता है, नीचे की तरफ जो भाग मिलता है इसको हम गर्त बोलते हैं। तो तरंग जो है देखिए श्रृंग और गर्त से मिलके बनता है। ठीक है दोस्तों। तरंग क्या होता है, माध्यम में क्या होता है दोस्तों, कणों के कंपन करने की वजह से जो व्यवधान होता है उसको विज्ञान की भाषा में हमने तरंग बोलते हैं दोस्तों। तरंग जो है श्रृंग और गर्त से इस तरीके से मिलके बनता है दोस्तों। तो ये तरंग क्या बता रहा है दोस्तों, कंपन का जो पथ है दोस्तों उसको बता रहा है। जैसे ये माध्य स्थिति दोस्तों, तो कंपन देखिए इस तरीके से गति करता है दोस्तों, गति करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों माध्यम के कण जो होते हैं, फिर ये उच्च स्थिति में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद कम होते हुए फिर शून्य हो जाते हैं दोस्तों, माध्य स्थिति में आ जाते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, विपरीत दिशा वाले कण जो होते हैं ना, कंपन करते हैं दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ से देखिए विपरीत दिशा में कंपन करते हुए ये फिर जीरो में आ जाता है। ठीक है। तो कण मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो कण होता है ना, ये जो चित्र मैंने बनाया है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग के लिए यहाँ पर मैंने बनाया है। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग के लिए तो कण क्या है दोस्तों, देखिए ये जो ऊपर और नीचे इस तरीके से गति कर रहा है दोस्तों। ठीक है। ये क्या है, कण की गति। ठीक है। माध्यम कण की गति। ये कण जो है ऊपर नीचे ऐसे गति कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और ये तरंग संचरण की दिशा जो है इस तरफ है दोस्तों। ठीक है। ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं दोस्तों, तो हम इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो प्रकाश जो है वो क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें माध्यम के कण जो है ना तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं, और इसके लिए देखिए माध्यम की आवश्यकता यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है दोस्तों प्रकाश के संचरण के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश का ही कण होता है फोटोन, इस तरीके से गति करता है दोस्तों। ठीक है। ऊपर नीचे कंपन, और वो आगे की तरफ क्या होती है, संचरित होती है वो तरंग। तो ये प्रकाश का तरंग हो गया दोस्तों। ठीक है। ध्वनि तरंग में क्या होता है दोस्तों, ध्वनि तरंग में जो कंपन होता है दोस्तों, है ना, माध्यम की आवश्यकता होती है, और कंपन ऐसे होता है दोस्तों। तरंग संचरण की दिशा अगर इस तरफ है तो कंपन देखिए ऐसे होगा, है ना, मतलब उसी दिशा में होता ही है। ठीक है। कण का जो कंपन है, ठीक है, माध्यम कण का जो कंपन है तरंग संचरण की दिशा में होता है दोस्तों। किस में होता है, ध्वनि तरंग में। ठीक है। ध्वनि तरंग में, इसीलिए इसको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, और इसको हमको माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है बोला है। तो देखिए पहला देखते हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है और इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ठीक है।
फिर यहाँ पर दूसरा बोला है ध्वनि तरंग या यांत्रिक तरंग है जिसके गमन के लिए आवश्यक है कि माध्यम प्रत्यास्थ और जड़त्वीय हो। तो ध्वनि तरंग के लिए क्या है दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, और माध्यम का गुण क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रत्यास्थ होना चाहिए। ठीक है, मतलब माध्यम जो है उसमें अगर विस्थापन होता है तो फिर से अपने कुछ समय बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहिए दोस्तों, और जड़त्वी होनी चाहिए दोस्तों, जड़त्व का गुण उसमें प्रकट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जड़त्व क्या होता है दोस्तों, वस्तु जो है अपनी स्थिति का विरोध जो करता है, विरोध करने का जो गुण है वो जड़त्व गुण कहलाता है। ठीक है, तो ये गुण होना चाहिए दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो है ये दूसरा ऑप्शन जो दिया है। तीसरा यहाँ बोला है दोस्तों आर पर दिखने वाले सभी माध्यमों के लिए प्रकाश का वेग समान रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि देखिए दोस्तों कांच जो होता है और वायु दोनों को हम आर पार देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन कांच क्या है दोस्तों, सघन माध्यम है, और वायु क्या है, विरल। और देखिए दोस्तों दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है दोस्तों, क्योंकि सघन है माध्यम में प्रकाश क्या हो जाती है, मुड़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। चौथा, आर पर दिखने वाले सभी माध्यम में प्रकाश का वेग सही रहता है, ये सही है ऑप्शन। तो इस प्रश्न के हिसाब से गलत ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा तीसरा गलत ऑप्शन है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।